अगर आपको एक ऐसी कार चलानी पड़े जिसका स्टीयरिंग आपके हाथ में ही ना हो, आप जानते हैं कहाँ जाना है, आप जानते हैं कि कौन सा रास्ता है, लेकिन जैसे ही आप रेस यानी एक्सीलेटर पर पैर रखते हैं, कार कहीं और मुड़ जाती है। यह कार आपकी जिंदगी है और वो बिगड़ा हुआ स्टीयरिंग आपका डिसिप्लिन। रात को जब घर की लाइटें बंद होती हैं और आप अकेले बिस्तर पर होते हैं, तब आपके अंदर का वो इंसान जागता है जिसके पास बड़े बड़े विजन्स हैं। आप खुद से वादा करते हैं कि कल से सब बदल जाएगा, कल मैं वो इंसान बनूंगा जिससे मुझे प्यार हो। लेकिन जैसे ही सुबह की पहली किरण खिड़की से आती है, वो सारा जोश, वो सारी कसमों की दीवार बस ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। आप फिर वही पुरानी आदतें दोहराते हैं और दिन खत्म होते होते आपके सीने में एक अजीब सा भारीपन होता है जिसे हम गिल्ट कहते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है, आप धीरे धीरे खुद पर से भरोसा खोने लगते हैं। आज मैं आपसे एक दोस्त की तरह बात करने आया हूँ। मैं जानता हूँ आप आलसी नहीं हैं, आप कमजोर भी नहीं हैं, आप बस उस अंदरूनी जंग यानी इंटरनल वॉर से थक चुके हैं जो हर पल आपके दिमाग में चलती रहती है। हम सोचते हैं कि डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो हम पर थोपी जाती है, जैसे स्कूल का कोई सख्त टीचर। लेकिन सच तो यह है कि डिसिप्लिन ही वो चाबी है जो आपको आजाद करेगी। इस वीडियो को आप एक छोटी लेकिन कंप्लीट वर्कशॉप की तरह देखें। हम किसी किताबी ज्ञान की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उन प्रैक्टिकल टेक्निक्स और रोड मैप्स की जिसको दुनिया के सबसे कामयाब लोगों ने इस्तेमाल किया है और आज भी करते हैं, बिना उन टेक्निक्स की कॉम्प्लेक्सिटीज डिस्कस किए। ये वीडियो आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग को आज हमेशा के लिए बदल देगी। आज के बाद आप डिसिप्लिन के पीछे नहीं भागेंगे, डिसिप्लिन खुद आपका हाथ थाम लेगा। तो क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए? अक्सर लोग मुझसे कहते हैं, सर डिसिप्लिन बहुत भारी शब्द लगता है। उन्हें लगता है कि डिसिप्लिन का मतलब है सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी से नहाना, स्वादहीन खाना खाना और खुद को कमरे में बंद कर लेना। यह सरासर गलत है। डिसिप्लिन का मतलब सजा नहीं, बल्कि खुद से किया गया सबसे बड़ा प्यार है। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं तो आप अपने फ्यूचर सेल्फ यानी भविष्य वाले आप को एक तोहफा दे रहे होते हैं। आप अपने कल वाले आप को उस तनाव और चिंता से बचा रहे होते हैं जो आज काम टालने की वजह से पैदा होने वाली है। सोचिए हमारा दिमाग कैसे काम करता है। इसमें दो किरदार हैं। एक है इम्पल्सिव बच्चा जिसे अभी चॉकलेट चाहिए, अभी गेम खेलना है। दूसरा है वाइज एडल्ट यानी समझदार बड़ा जो जानता है कि अगर अभी काम नहीं किया तो कल मुश्किल होगी। ज्यादातर लोग उस बच्चे की सुनते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। डिसिप्लिन का मतलब उस बच्चे को मारना नहीं है, बल्कि उसे प्यार से समझाना है कि बेटा अभी ये कर लेते हैं, इसके बाद जो मजा आएगा वो इससे कहीं बड़ा होगा। इसे हम ग्रेटिफिकेशन डिले करना कहते हैं। यह कोई कड़वी दवाई नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी पर दोबारा कंट्रोल पाने का जश्न है। अब हम टेक्निक्स पर आते हैं। ये वही अप्रोच है जिसमें हम सीधा रूट पर काम करते हैं। डिसिप्लिन फेल होने की प्रॉब्लम्स ऊपर से अलग दिखती हैं, लेकिन उनके रूट्स बहुत लिमिटेड होते हैं। जो 8 टेक्निक्स मैं अभी बताने जा रहा हूँ, उनमें से हर टेक्निक डिसिप्लिन की एक स्पेसिफिक फेलियर को हैंडल करती है। पहली टेक्निक है इमोशनल इंटेलिजेंस यानी जज्बातों को समझना। जब हम किसी काम को टालते हैं तो असल में हम उस काम से नहीं भाग रहे होते, बल्कि हम उस काम से जुड़े बुरे एहसास से भाग रहे होते हैं। शायद वो काम मुश्किल है या हमें डर है कि हम फेल हो जाएंगे। ऐसे में अगली बार जब आप काम को टालने लगें तो भागिए मत। आप कुर्सी पर बैठिए, आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए कि शरीर में बेचैनी कहाँ हो रही है। क्या वो आपके पेट में है या भारीपन छाती में है? अपने उन इमोशंस से बात कीजिए। खुद से कहिए कि मैं देख रहा हूं कि मुझे डर लग रहा है और ये ठीक है। डरना कोई गुनाह नहीं है। जब आप अपने डर को स्वीकार कर लेते हैं तो उसकी ताकत आधी रह जाती है। आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं, बल्कि उनके ऑब्जर्वर यानी देखने वाले बन जाते हैं। दूसरी टेक्निक है 5 मिनट स्टार्टर
और मोमेंटम की ताकत। इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी दुश्मन है शुरुआत। हमें लगता है कि हमें पूरा पहाड़ एक ही दिन में खोदना है। अपने दिमाग को बेवकूफ बनाना सीखिए। जब भी दिमाग कहे आज मन नहीं है, तो उसे कहिए ठीक है, हम काम नहीं करेंगे। हम सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी फाइल खोलेंगे या सिर्फ 5 मिनट के लिए जूते पहनकर बाहर खड़े होंगे। साइकोलॉजी कहती है 0 से 1 होना सबसे मुश्किल है और 1 से 100 होना आसान है। एक बार जब आप सिर्फ 5 मिनट के लिए काम में डूब जाते हैं, तो आपके दिमाग में एक ज़ेगार्निक इफेक्ट पैदा होता है। अब आपका दिमाग उस अधूरे काम को पूरा करना चाहता है, क्योंकि उसे अधूरापन पसंद नहीं है। तीसरी टेक्निक है दिमागी कहानियों को चुनौती देना, यानी कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। हमारा दिमाग दुनिया का सबसे बड़ा कहानीकार है। आज बारिश हो रही है, कल करेंगे। मैं तो इस काम के लिए बना ही नहीं हूँ। अपने दिमाग की हर बात को अटल सत्य मानना बंद कीजिए। जब दिमाग कोई बहाना बनाए, तो एक वकील की तरह उसे कटघरे में खड़ा कीजिए। पूछिए क्या वाकई आज थकान इतनी ज्यादा है कि मैं 10 मिनट भी काम नहीं कर सकता, या सिर्फ ये एक बहाना है। यहाँ पर आप अपनी सोच बदलें और थोड़ा सा अपने आप से बात करने का ढंग बदलें। मुझे ये करना है यानी आई हैव टू की जगह मैं ये करना चाहता हूँ यानी आई चूज टू कहना शुरू करें। जब आप चूज करते हैं, तो आप शिकार नहीं हैं, बल्कि अपनी जिंदगी के मालिक बन जाते हैं। चौथी टेक्निक है एनवायरनमेंट को अपना गुलाम बनाना। विल पावर एक ऐसी मसल है जो इस्तेमाल करने पर थक जाती है। अगर आप दिन भर प्रलोभनों यानी टेम्पटेशन से लड़ते रहेंगे, तो शाम तक आप हार जाएंगे। अपने आसपास की दुनिया को ऐसे डिजाइन करें कि सही काम करना आपका डिफॉल्ट बन जाए। अगर आपको किताब पढ़नी है, तो उसे अपने पास तकिए पर रखिए। अगर आपको जंक फूड नहीं खाना, तो कोशिश करें उसे घर में लाइए ही मत। अगर सुबह वॉक पर जाना है, तो शूज को बेड के पास रखो। अगर सुबह उठते ही फोन यूज नहीं करना, तो फोन को हाथ में लेकर मत सोइए, उसे दूसरे कमरे में चार्ज पर लगाइए। जो लोग ज्यादा डिसिप्लिन दिखते हैं, वो असल में बहुत बहादुर नहीं होते, वो बस चतुर होते हैं। वो अपनी लड़ाई लड़ने की जरूरत को ही खत्म कर देते हैं। अगर आपके सामने चॉकलेट नहीं होगी, तो उसे ना खाने के लिए हिम्मत नहीं जुटानी पड़ेगी। पांचवी टेक्निक है ऑल और नथिंग के जाल से बाहर निकलना। हमारा दिमाग अक्सर सब कुछ या नहीं की खतरनाक सोच में फंस जाता है। मान लीजिए आप डाइट पर हैं और आपने गलती से एक रसगुल्ला खा लिया। अब हमारा दिमाग कहानी बुनता है, क्योंकि एक रसगुल्ला खा ही लिया है, तो अब आज के लिए पूरी डाइट खराब हो गई। अब रात को पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक भी पी लेते हैं, कल से शुरू करेंगे। यह सबसे बड़ा धोखा है। अपने माइंड को ये सुनाइए, अगर आपकी कार का एक टायर पंचर हो जाए, तो क्या आप बाकी तीनों टायरों को भी फाड़ देते हैं? नहीं ना। तो फिर एक छोटी सी गलती होने पर अपने पूरे दिन को बर्बाद क्यों करना? एक रसगुल्ला खाना एक गलती है, लेकिन उसकी वजह से पूरा दिन खराब करना एक चुनाव है। खुद को माफ करना सीखिए और अगले ही पल पटरी पर वापस आ जाइए। एक और एग्जाम्पल समझिए। सोचिए एक सफेद कमीज पहनकर बाहर निकले और उस पर एक छोटा सा दाग लग गया, तो क्या आप गुस्से में आकर उस कमीज को उतारकर कीचड़ में डाल दोगे? नहीं, आप उस दाग को साफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अपनी बाकी आदतों के साथ भी यही कीजिए। सिक्स्थ टेक्निक है वैल्यूज, यानी आप ये काम क्यों करना चाहते हैं। बिना किसी मकसद के डिसिप्लिन सिर्फ एक बोझ है। आपको पता होना चाहिए कि आप ये सब किसके लिए कर रहे हैं। क्या आप अपने माँ बाप को वो सुख देना चाहते हैं जिसके वो हकदार हैं? क्या आप अपनी औलाद के लिए एक मिसाल बनना चाहते हैं? या क्या आप खुद को ये साबित करना चाहते हैं कि आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं? अपने 3 सबसे बड़े क्यों यानी वाई को एक कागज पर लिखिए। जब भी मन डगमगाए तो उस कागज को देखिए। मकसद की आग बहानों की उस बर्फ को पिघला देगी। 7th टेक्निक है अर्ज सर्फिंग। जब भी हमें सोशल मीडिया देखने, सिगरेट पीने या काम टालने की अर्ज उठती है, तो वो इसलिए डरावनी लगती है क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने इसे अभी नहीं माना, तो बेचैनी संभालना मुश्किल हो जाएगा। अब इसके लिए टेक्निक समझिए।
अगली बार जब कोई तलब उठे तो उसे रोकने की कोशिश ना करें, बस शांत होकर बैठ जाएं और उसे एक लहर की तरह देखें। देखिए वो कैसे शुरू हुई और वो कैसे बढ़ रही है। आप पाएंगे कि कोई भी तलब 15 से 20 मिनट से ज्यादा नहीं टिकती अगर आप उसे फीड ना करें। जब आप काम कर रहे होते हैं तो अचानक से मन करता है कि बस 1 मिनट के लिए इंस्टाग्राम चेक कर लूं। वो 1 मिनट की तलब असल में एक लहर की तरह होती है। अगर आप उसे 10 मिनट के लिए टाल दें तो आप खुद देखेंगे कि थोड़ी देर बाद वही तलब उतनी जरूरी नहीं लगती। इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के केस में एक बात समझिए, इसकी तलब अक्सर बार बार आती है। ऐसा नहीं कि बस एक बार टालते ही खत्म हो जाए, लेकिन जब हर बार आप इसे 10 मिनट के लिए टालते हैं तो आप अपने दिमाग को ये सिखाते हैं कि हर अर्ज पर तुरंत रिएक्ट करना जरूरी नहीं है। इसका रिजल्ट ये निकलेगा, आप अपनी इच्छाओं के मालिक बन जाएंगे, क्योंकि अब आप जानते हैं कि लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन समुंदर वहीं रहता है और आप समुद्र हैं, लहरें नहीं। आप उन लहरों के ऑब्जर्वर हैं। 8वीं टेक्निक है छोटी जीत का मनोविज्ञान और ब्लैक एंड व्हाइट सोच। हमारा दिमाग जीत का भूखा है, लेकिन जब हम ब्लैक एंड व्हाइट यानी या तो मैं परफेक्ट हूँ या मैं फेल हूँ वाली सोच रखते हैं तो हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। इसका तरीका यह है, अपने बड़े लक्ष्य को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए कि उसे पूरा ना करना नामुमकिन हो। अगर आपने सोचा था 1 घंटा जिम करेंगे पर सिर्फ 10 मिनट जा पाए तो उसे फेलियर मत मानिए, उसे स्मॉल विन मानिए। खुद को शाबाशी देना सीखिए। 10 मिनट जिम करना 0 मिनट से कई करोड़ गुना बेहतर है। जब आप छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करते हैं तो आपका दिमाग उसे सफलता के रूप में दर्ज करता है और आपको अगले दिन फिर से कोशिश करने की हिम्मत देता है। अब यहाँ एक बहुत ही सरल मगर हाईली इफेक्टिव 7 दिनों का डिसिप्लिन चैलेंज है। और हाँ, ये 7 डे प्लान परफेक्ट बनने के लिए नहीं है, ये सिर्फ मोमेंटम बनाने के लिए है। पहला और दूसरा दिन है ऑब्जर्वेशन के लिए। इन 2 दिनों में खुद को जज ना करें, बस एक डायरी में लिखें कि आप कब और क्यों काम टालते हैं। अपनी कमियों को पहचानना ही सुधार की पहली सीढ़ी है। तीसरे और चौथे दिन अपने एनवायरनमेंट पर काम करें। अपने कमरे और फोन की सफाई करें। उन ऐप्स को डिलीट करें जो आपका समय खाती हैं और बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं है। अपने काम की जगह को इतना शांत बनाएं कि वहां बैठकर काम करने का मन करे। लास्ट के 3 दिन ये 5 मिनट रूल फॉलो करें। इन 3 दिनों में आप जो भी काम टालना चाहें उसे कम से कम 5 मिनट के लिए जरूर करें। चाहे कुछ भी हो जाए, वो 5 मिनट आपको देने ही हैं। याद रखिए, हमें परफेक्ट नहीं होना है, हमें बस कल से थोड़ा बेहतर होना है, क्योंकि प्रोग्रेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन परफेक्शन। फ्रेंड्स, यहाँ तक साथ आने के लिए शुक्रिया। यह इस बात का सबूत है कि आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। डिसिप्लिन कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको पिंजरे में बंद करती है, बल्कि यह वो पंख है जो आपको आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आज जब आप ये वीडियो बंद करोगे तो शायद फिर से वो पुराना मन आपको पुकारेगा और कहेगा, छोड़ो यार, कल से देखेंगे। लेकिन उस पल में बस एक बार मेरी बात याद करना, अपनी आंखें बंद करना और उस इंसान को देखना जो आप बन सकते हैं, कामयाब, शांत और खुद पर फख्र करने वाला। क्या वो इंसान आज की इस छोटी सी मेहनत के लायक नहीं है? मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मुझे पता है आपके अंदर वो आग है जो दुनिया बदल सकती है। बस उस आग को डिसिप्लिन का ईंधन दीजिए। अगर आज की इस बातचीत से आपको लगा कि कोई है जो आपकी खामोश लड़ाइयों को समझता है, तो इस चैनल को अपना समझिए। कमेंट में जाकर अपना एक छोटा सा वादा लिखिए, सिर्फ एक चीज जो आप आज करेंगे। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा और इस सफर में आपके साथ खड़ा रहूंगा। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, हम साथ में जीतेंगे। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।